बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान की अय्याशियाँ। क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह जिस तरह विकेटों पर विकेटें उड़ाता था, इसी तरह नई नस्ल की लड़कियां इस पर निसार होती जा रही थीं। क्रिकेट से सियासत तक इमरान खान ने शोहरत की जिन बुलंदियों को छुआ, इसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती कि शोहरत के हामिल प्ले बॉय इमरान खान के बारे में ये कहा जाता था कि शादी के बाद वो पारसा हो चुका है और कुछ डलती उम्र ने भी अपना काम कर दिखाया है, मगर तरीके इंसाफ में काफ़ी अरसे तक एक कलीदी ओहदे पर फायज रहने वाली शख्सियत ने बताया कि हमने इमरान खान का नाम 5 मिनटी रखा हुआ था। इसने ये भी दावा किया कि तरीके इंसाफ में बेशतर ओहदेदार ख़वातीन सिर्फ़ इसके लम्स की खातिर आई हैं, जबकि कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जो इमरान खान की पर्सनैलिटी को कैश करवाते हुए नौजवान लड़कियों को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल करती रही हैं। बहरहाल इमरान खान के बारे में मीडिया में इतना कुछ शाया हो चुका है कि शायद ही कोई पाकिस्तानी इमरान खान के स्कैंडल्स के बारे में कुछ ना जानता हो। इनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यहाँ हर वाक़े की तफसील में जाने की बजाय चंद एक वाक़यात का हवाला दिया जा रहा है, क्योंकि हमारा मकसद जिनसी लुत्फ़ उठाना नहीं है, बल्कि हक़ाइक़ को एक जगह यकजा करना है। 80 की दहाई में जब इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमरा इंडिया का दौरा किया, तो एक तरफ इंडियन क्रिकेट के खिलाड़ी इसकी तेज़ बॉलिंग से खौफज़दा रहे, तो दूसरी जानब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइनों के दिल की धड़कने इमरान खान बन गया। इस स्कैंडल में जीनत अमान का नाम पाकिस्तानी और इंडियन प्रेस ने नुमायां तौर पर शाया किया कि इमरान खान ने जीनत अमान से शादी का फ़ैसला कर लिया है। बाद में ये सिर्फ स्कैंडल ही बनकर रह गया। इसके बाद इंडिया की एक और नामवर एक्ट्रेस रेखा के बारे में भी अखबारात में रोमांस और स्कैंडल्स शाया हुए। इमरान खान की लाइफ में एशियाई ख़वातीन इतनी तादाद में नहीं थी जितनी तादाद में गैर मुल्की लड़कियों के बारे में स्कैंडल्स बने। शायद इसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि इसकी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा यूरोप और मगरबी ममालिक में गुजरा है। हसीन थीं लड़कियां जो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ़्तार हुईं, बाद में स्कैंडल्स ही बनकर रह गए। इनमें साजन लेडीज़ लेज़ा, हेलो गोल्डस्मिथ और इसके अलावा और भी बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन इसमें न्यूयॉर्क में कानून की तलबा शेरवन सिल्वर नुमाया है, जिसने इमरान खान को किंग का नाम दिया। शेरवन सिल्वर अस्पताल की तमीर में अमदाद के लिए फ़ंड का अहतमाम भी किया। हांगकांग से टेलीकास्ट होने वाली नशरियात MTV की एक अनाउंसर ने 1983 में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि इसके इमरान खान के साथ ताल्लुकात हैं और वह जल्द शादी करने वाले हैं। टीवी की इस अनाउंसर ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया कि वह हर सूरत इमरान खान से शादी करने की ख्वाहिशमंद है। इसने अपने ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान एक ज़बरदस्त वतन परस्त इंसान है। इसे बात बात पर पाकिस्तान नज़र आता है। अच्छी बात है, लेकिन इसे हमको भी देखना चाहिए। इस ज़माने में ऑस्ट्रेलिया की कई ख़वातीन का जिक्र करना भी ज़रूरी है जो इमरान खान से शादी करने की ख्वाहिशमंद थी। इसकी खातिर पाकिस्तान आने को भी तैयार थी, लेकिन इमरान खान ने इनके साथ बनने वाले तमाम स्कैंडल से साफ इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलियन ख़तून नेमोथी ने बरमला इमरान खान के साथ अपनी मोहब्बत का इतराफ़ किया। 1994 के आखिरी महीने में अखबारात में शाया होने वाली खबर के मुताबिक क्रिकेटर इमरान खान एक जर्मन दोशीज़ा क्रिस्ट टाइन बैकर के साथ शादी करने के बारे में गौर कर रहे हैं। एक मुकामी हफ्तरोज़ा ने इस बात का इंकशाफ करते हुए लिखा कि इमरान खान गुज़श्ता साल अपने दोस्त रोलिंग स्टोन की 50वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए जर्मनी गए, तो वहाँ पर इनकी मुलाकात क्रिस्टन बैकर से हुई। क्रिस्टन बैकर ने कई पाकिस्तान के दौरे किए और इनके जवाब में इमरान खान भी इनसे मुलाकात के लिए जर्मनी गए। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत जोहान्सबर्ग में मुनक़्क़द मुकाबला हुसन में ऐश्वर्या राय ने एतराफ़ किया कि मैं इमरान खान के पेजारन हूँ, अस्पताल के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए तैयार हूँ। क्रिकेट की दुनिया के कई खिलाड़ी इस बात के गवाह हैं कि कई अदाकाराओं ने इनके साथ शारजा में रातें गुजारी, जिनमें हसीना आलम ऐश्वर्या राय और भारत की सफ़ा अव्वल की अदाकारों में पूजा भट्ट, श्रीदेवी भी शामिल हैं।
कई अदाकारें जीवन साथी बनने की ख्वाहिश को लेकर इमरान खान की जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करती रही। इमरान खान भारतीय अदाकारा ऐश्वर्या राय में इस कदर दिलचस्पी रखते थे कि उन्होंने इसे मुकाबला हुस्न में शिरकत करने से रोका। ऐश्वर्या राय इमरान खान की हकीकी जान बन चुकी थी, लेकिन वो इसके बरक्स मुकाबला हुस्न में गई और कामयाब हो गई। इसने कहा कि वो इस रकम का टारगेट पूरा कर सकती हैं जो शौकत खानम के लिए इमरान खान को ज़रूरत थी, लेकिन वो सिर्फ इस सूरत में करेगी अगर इमरान खान इससे शादी करे। लेकिन इमरान खान ने शादी के मामले पर गुफ्तगू की कैफियत इसलिए बरकरार रखी कि इस तरह इमरान खान की मार्केट वैल्यू मुतासर होती। इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा रेशम और बाबरा शरीफ ने भी इमरान खान के साथ तन्हाई में मुलाकातें की। इसकी गवाही पूरी फिल्म इंडस्ट्री दे चुकी है। गुलकारा नहीद अख्तर शादी करके गुलकारी को खुदा हाफिज कह चुकी थी। इसका नाम भी इमरान खान के नाम के साथ एक अरसे तक लिया जाता रहा। नामवर फिल्मी अदाकार रेखा के साथ इमरान खान के दोस्ताना मरासम के किस्से दोनों नामवर हस्तियों के कैरियर का हिस्सा रहे और तीखे नकोश वाली सदाबहार हीरोइन रेखा ने इस ज़मन में किसी हिचकिचाहट के बगैर खुले अल्फाज में एतराफ़ किया कि इमरान खान और इनके दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात हैं। रेखा की इस बेबाकी की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसने दोस्ती का हक अदा करते हुए लाहौर के एक ऐसे शो में भी शिरकत की जो कैंसर अस्पताल के लिए रकम इकट्ठी करने की गरज से इमरान खान ने मुनक़्क़िद कराया था। इस शो में रेखा ने अपने फ़न का मुजाहरा भी किया, जिसकी वजह से खान को अपने मिशन की कामयाबी के लिए खतीज रकम मिल गई और इस अरसे के लिए रेखा की कुर्बत भी। इमरान खान के हवाले से अर्जेंटाइन की एक खूबरू दोशीज़ा लूसी ने बिखसूसी शोहरत हासिल की। अंदरूने और बैरून मुल्क ये बात आम हो गई कि इमरान खान लूसी को अपनी बीवी बना रहे हैं, लेकिन वो बीवी बनने के हक से महरूम रही। इसका हुस्न मालो दौलत इसे खान के दिल की रानी न बना सका। इस तरह लंदन की एक गोरी जेन के बारे में भी कहा जाता था कि इन दोनों के ताल्लुकात कोई ना कोई शक्ल ज़रूर इख्तियार कर लेंगे। जेन का बाप एक बैनुल-अक़वामी ताजर है और संतकारों के सफ़ा अव्वल में शुमार होता है। इमरान खान और जेन के करीबी ज़राए के मुताबिक दोनों के ताल्लुकात देरपा होंगे। जेन भी कैंसर से नफरत करती थी और मेडिकल की आला तालीम हासिल करने के बाद कैंसर पर सर्च कर रही थी, जिनके बारे में जब अफवाहें सामने आईं तो इमरान खान ने हस्ब दस्तूर इसकी तरदीद की, मगर जीन के दौरे पाकिस्तान ने सच का बोलबाला कर दिया। वो कई रोज़ तक इमरान खान की मेहमान रही और यूसुफ सलाहुद्दीन ने भी इनके एजाज़ में एक शानदार दावत का भी एहतमाम किया, मगर ये इश्क भी मंजिल तक न पहुँच सका। इमरान खान और सुज़ाना कॉन्स्टेंट जब लंदन के एक नाइट क्लब में साथ साथ नजर आने लगे तो बरतानिया अखबारात ने स्कैंडल पर यहाँ तक कह दिया कि वो अनकरीब इस दोशीज़ा से शादी करने वाले हैं। इमरान खान के बारे में ऐसी ख़वातीन के भी स्कैंडल्स बने जिनको जानते भी नहीं थे। इसमें सुजियाना नामी बरतानवी दोशीज़ा भी शामिल है, जिसने बरमला इमरान खान से अपनी मोहब्बत का इजहार करके शादी का इरादा ज़ाहिर किया। इन्हीं दिनों इमरान खान के बारे में बरतानवी अखबारात ने क्यास आराइयाँ शुरू कर दी कि इमरान खान यकीनन शालू हाइट, ईमा शार्जेंट, लीज़ा इन तीनों में से किसी एक से ज़रूर शादी कर लेंगे, और अगर इनकी शादी किसी भी बरतानवी हसीना से हो गई, लेकिन बाद में ये रोमांस भी स्कैंडल की सूरत बनकर ख़त्म हो गया। इमरान खान की जब शेवन सलूर से दोस्ती का चर्चा हुआ तो इसके बारे में बरतानवी प्रेस ने लिखा कि 1970 में जब इमरान खान ने इंग्लैंड का दौरा किया तो उनके वालदा ने नसीहत की कि वो किसी गैर मुल्की से शादी हरगिज़ ना करें। इमरान खान पर इस नसीहत का बहुत असर हुआ और उन्होंने आलमी मुसव्वरा ईमा सार्जेंट की मोहब्बत को ठुकरा दिया और अपने बयान में कहा कि वो जब भी शादी करेंगे मुसलमान और मुल्क की लड़की से करेंगे, लेकिन इनकी ये बात 25 साल के बाद गलत साबित हुई। बरतानवी अखबार डेली मेल ने अदाकारा जीता फासिक के बारे में लिखा कि वो इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद इससे शादी करने की ख्वाहिशमंद है। इसी तरह 90 की दहाई में इमरान खान के बारे में एक खबर शाया हुई कि इमरान खान ने शादी का फैसला कर लिया है और अनकरीब जर्मन खतून जो पेशे के लिहाज से अनाउंसर है उनसे शादी करने वाले हैं। इमरान खान के इस फैसले की खबर इनकी गर्जमान बात पहुंची तो हंगामा बर्पा हो गया और इनकी बहनों के ख्वाब अधूरे रह गए। इसकी वजह यह थी कि इमरान खान के वालिद ने इसकी शादी बेवा कज़न के साथ कराने की ख्वाहिश का इजहार किया था।
अगर यहाँ सीता वाइट का जिक्र ना किया जाए तो यकीनन ज़्यादती होगी, जिसने इमरान खान को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया। हत्ता कि सियासी और अवामी हल्के सियासत में इनके नाकामी का ज़िम्मेदार भी सीता वाइट को ही ठहराते हैं, जिसने आइन इंतखाबात के दौरान अदालत में इमरान खान को घसीट लिया था कि वो अपनी नाजायज़ बेटी टैरियन को अपनी बेटी तस्लीम करें। बरतानवी अखबार डेली एक्सप्रेस ने बरतानवी लॉर्ड वाइट की बेटी सीता के हवाले से एक तहलका खेज़ रिपोर्ट शाया की, जिसमें बताया गया कि सीता वाइट ने एक लड़की को जन्म दिया। बरतानवी सहाफ़ी रास ने इस बच्ची को इमरान खान से मनसूब कर दिया। इस वाक़े ने इमरान खान की पेशा ज़िंदगी पर नहायत ही बदतरीन असर डाला। शाया होने वाली अखबार पाकिस्तान लिंक में शाया होने वाले ख़ुसूसी इंटरव्यू में सीता वाइट ने कहा कि टैरियन मेरे और इमरान खान के रंगीन ताल्लुकात का खूबसूरत नतीजा है और मैं इमरान खान की इजाज़त से इस बेटी की मां बनी थी। सीता का कहना था कि इमरान खान अपनी बेटी टैरियन को अपनी बेटी तस्लीम करे। सीता वाइट का ये भी कहना था कि मैं पाकिस्तानी अवाम को इमरान खान का असली चेहरा दिखाने के साथ साथ इसकी बेटी टैरियन की मदद करना चाहती, जिसने कभी अपने वालिद को नहीं देखा लेकिन हमेशा इसके बारे में बातें करती है। सीता ने कहा, इमरान खान ने कभी भी बरतानवी और अमरीकी लड़कियों से अपने ताल्लुकात को नहीं छुपाया। लोगों को इल्म नहीं है कि इमरान खान शादी के बाद एक बच्ची का बाप बन चुका है। सीता ने कहा कि मैं कभी इमरान खान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं इसका एक बच्चा ज़रूर पैदा करना चाहती थी, जो कि हमारे मगरबी मियार के मुताबिक कोई बुरी बात नहीं है। इसने इमरान खान के साथ अपने ताल्लुकात का जिक्र करते हुए बताया कि मैं अपनी सहेली टैरी वड हॉल के साथ इसकी फ्लैट पर गई, फिर हमारी दोस्ती हो गई और इमरान खान ने मुझे पाकिस्तान चलने की दावत दी। इसने इंकशाफ किया कि इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर में 4 माह मुकीम रही, जहां रेस्ट हाउस में ठहरे और वहां शिकार खेला। एक अहम शख्सियत यूसुफ सलाहुद्दीन भी हमारे साथ थे। जब हम शुमार के बर्फ़ पोश पहाड़ों की सैर को निकले तो मैं इमरान खान के साथी थी, जबकि यूसुफ सलाहुद्दीन अपनी रफ़ाकत के लिए एक तवाइफ गुड्डी को साथ लेकर गया था। इस मौके पर सीता ने अखबार नवीसों को इमरान खान के साथ अपनी और सलाहुद्दीन की साथी तवाइफ गुड्डी की तस्वीर भी दिखाई। जब सीता से इस्तफसार किया गया कि इमरान खान के ख़ानदान को तुम्हारे साथ इसके ताल्लुकात के इल्म था, तो इसने इंकशाफ किया कि मैं 4 माह इसके गर्म ज़मान पार्क में मुकीम रही। ख़ानदान और दोस्तों को हर चीज़ का इल्म था। इमरान खान के ख़ानदान को इल्म था कि मैं इमरान खान की गर्ल फ्रेंड हूँ। ये ढकी छुपी बात नहीं थी। मैंने कहा कि इमरान खान के 2 चेहरे हैं। पाकिस्तान पहुँचते ही वो बहुत बड़े कदामत पसंद बन जाते हैं जो लोगों पर तवज्जो नहीं देते। मुझे बार बार कहते, लोगों की तरफ मत देखो, मेरे पीछे चलो। इसके साथ फ्रंट सीट पर नहीं बैठ सकती थी। यहाँ तक कि जहाज़ में भी मुझे इमरान खान ने पिछली नशीत पर बिठाया, लेकिन लंदन पहुँचते ही दूसरा इमरान खान नमूदार हो जाता है, जहाँ मैं इसकी बाहों में बाहें डालकर सरेआम घूम फिर सकती हूँ और इसे तवील गुफ्तगू कर सकती थी। इस तरह वो पाकिस्तान में मुझे लंबे बाजुआ लिबास पहनने पर मजबूर करता था। एक बार मैंने वहाँ शॉर्ट स्कर्ट पहनी तो इसने मुझे डांटते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, ये तुम क्या कर रही हो। इन्हीं दिनों इमरान खान ने बताया कि मैंने क्रिकेट से रिटायर होकर पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया है, इसलिए अब हमें अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए। मैंने इसकी तायद की और इसके साथ वीडियो फिल्म बनवाने के बाद पाकिस्तान को अलविदा कहकर लंदन पहुंच गए। सीता ने कहा कि इमरान खान ने इसे बताया था कि इस्लाम में मर्दों को एक से ज़ायद ख़वातीन के साथ ताल्लुकात रखने की इजाज़त दे रखी है। इसके अलावा इमरान खान ने मुझे पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर ब्रीफिंग भी दी थी और कहा था कि मैं अब सियासतदान बनूंगा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तानी लोग इमरान खान का एक बादशाह की तरह हर जगह इस्तकबाल किया जा रहा है। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि इमरान खान के गिर्द हर मुकाम पर हजूम इकट्ठा हो जाता था। ये लंदन में क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान में शोहरत हासिल कर रहा था और वो हमेशा पाकिस्तानियों की नज़रों में रहना चाहता था। सीता वाइट ने कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी लड़कियों के बजाय गैर मुल्की ख़वातीन में ज़्यादा मकबूल रहा है और दुल्हन की तलाश में था, क्योंकि वो अपने कई दोस्तों को पाकिस्तान लेकर गया कि वो पाकिस्तान में इसके अहले खाना के साथ गुजारा कर सकती है या नहीं।
अक्टूबर 1991 में जब इमरान खान लॉस एंजलिस आया, उस वक्त मेरी एक सहेली भी आई हुई थी। तो मैंने इमरान खान से कहा कि मैं इनके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। इसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसने कहा कि लड़का हो जो क्रिकेट खेल सके। मैंने जवाब दिया कि बहुत अच्छा हो, देखते हैं कि क्या होता है। इसके बाद इमरान खान वापस चला गया और चंद माह बाद इसका फ़ोन आया तो मैंने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। इस पर इमरान खान बेताब होकर बार बार दरियाफ्त किया कि क्या है। सीता कहती हैं कि अभी तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़का होगा या लड़की होगी, लेकिन 4 माह बाद मुकम्मल टेस्ट करवाने के बाद मैंने उसे फ़ोन पर बताया कि लड़की होगी, जिस पर इमरान खान बड़ा मायूस हुआ और मुझे कहा कि तुम्हें हमला ज़ाया करवा कर इससे जान छुड़वा लेनी चाहिए। इस पर मैंने इमरान खान से कहा कि लड़का नहीं हुआ तो क्या, हमारी बच्ची टेनिस खेल सकेगी, वो अदाकार बन जाएगी, वो हर काम करेगी। टैरियन 2 साल की हुई तो मैंने इसकी तस्वीर इमरान खान को भिजवाई। उस वक़्त हमारे ताल्लुकात में सदमोहरी पैदा हो चुकी थी। 1994 में इसने जमाइमा से मोहब्बत का खेल शुरू कर दिया और फिर इसकी टेलीफोन कॉलों में तवील वक्फे बढ़ने लगे। और जब कभी मैंने इसके दफ्तर फ़ोन किया और इमरान खान से बात करना चाही तो मेरी इससे बात नहीं करवाई जाती थी। और फिर इसने जमाइमा से शादी कराना। टैरियन के पैदाइशी सर्टिफिकेट में वालिद का खाना खाली था और सीता ने कहा कि मैंने वालिद की जगह इस वक्त इमरान खान का नाम नहीं लिखवाया था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं अब भी ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि गैरतमंद मुसलमान नामी किताब का मुसन्नफ़ और तहरीक इंसाफ का सरबराह अपनी बेटी के साथ भी इंसाफ करे और इससे बाप का प्यार दे। ये तमाम वाक़यात महबूब लीडर इमरान खान के ज़ाती किरदार के अकास हैं। आज हम दावा नहीं करते, मगर क्या लीडरों को ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि मंदरजा बाला वाक़या से ज़ाहिर होता है? यकीनन नहीं। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। क्रिकेट से रिटायरमेंट और सियासत में दिलचस्पी के दौरान खूबरू लड़कियां और दूसरे लोग अपने सब्ज़ बाग इमरान खान के हाथों में देखने लगे। एक रोज़ एक मारूफ अमरीकी सहाफ़ी क्रिस्टीना लैम्प इमरान खान के साथ थी। वो इसे अपने सियासी रहनुमा के पास ले गया और इनसे मिलवाया और इनसे बात करते हुए कहा कि वो इसकी दोस्त लड़की को देखें और अपने मर्दम शनासी की अहलियत को काम में लाकर रहनुमाई करें कि क्या मुझे सहाफ़ी तुम से शादी करनी चाहिए या नहीं। इस बात का जवाब मीनकुल और इमरान खान के दरमियान राज है। जो बात राज नहीं है वो ये है कि इस दिन के बाद इमरान खान तवील अरसे के लिए बरतानिया चला गया। फिर एक रोज़ अखबारात में खबर शाया हुई कि इसकी मंगनी सर जेम्स गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ हो गई है, जो बिलाखिर शादी पर ख़त्म हुई।